हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल जैज़ द इंग्लिश। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव फॉर्म में होती है तो उसके विषय में जाना था, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने ये जाना था इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही हो तो उसको हम किस प्रकार चेंज करते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही WH फैमिली का वर्ड आए यानी क्वेश्चन वर्ड आए तो ऐसे वाक्यों को हम किस प्रकार इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमको ये पता लगाना ज़रूरी है कि सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही WH वर्ड आया है या फिर हेल्पिंग वर्ब आई है। तो आइए दोस्तों, अब हम आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है। इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही WH वर्ड यदि वाक्य में आया हो और उसके बाद सेंटेंस है, फिर क्वेश्चन मार्क है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम किस प्रकार चेंज करते हैं। ऐसे वाक्यों को चेंज करने के लिए सबसे पहले जो नियम की आवश्यकता पड़ती है वो क्या है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट की वर्ब को चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में जो वर्ब आती है वो कौन कौन सी हो सकती हैं ये जान लेते हैं। यदि यहाँ पे से या से टू आए तो इसको हम आस्क में चेंज कर देंगे। यदि यहाँ पे सेज या सेज टू आएगी वर्ब तो इनडायरेक्ट में इसको हम आस्क कर देंगे। यदि यहाँ पे विल से या विल से टू आएगी वर्ब तो हम इसको इनडायरेक्ट में विल आस्क में कन्वर्ट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पे शैल से या शैल से टू आए हों तो इनको हम शैल आस्क में कन्वर्ट कर देते हैं। यदि यहाँ पे सैड या सैड टू आए हों तो इनको हम आस्क में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम आस्क में कन्वर्ट करना ना चाहें तो हम इंक्वायर्ड ऑफ भी लगा सकते हैं। इसके बाद रूल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें इन्वर्टेड कॉमा को हम किस तरह चेंज करते हैं, उसके स्थान पे रिमूव करके हम कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं ये जानेंगे। यदि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही ये WH वर्ड आया हो तो पहले हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रही थी तो हम इफ़ या वेदर लगाते थे, लेकिन यदि यहाँ पे WH वर्ड आएगा तो हम फिर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर WH वर्ड वही जो आया होगा उसी को यहाँ पर लगा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को लगाने के बाद फिर अगला जो चेंज आता है वो क्या होता है, ये हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दी। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के बाद में इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने WH वर्ड का प्रयोग कर दिया। और इसके बाद अब जो चेंज करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ जो सब्जेक्ट दे रखा होता है इस सब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं। तो ये अब हमने यहाँ सब्जेक्ट चेंज करके लगा दिया। उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने के बाद फिर हम आएंगे मेन वर्ब पे, और उसके बाद आगे के जो परिवर्तन हैं वो परिवर्तन पूर्व नियमों के अनुसार जिस तरह से अभी होते चले आ रहे थे ठीक उसी तरह से अभी भी किए जाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, इसके माध्यम से अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा है मैंने, द टीचर सेड टू हरी व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही WH वर्ड के रूप में वाई का प्रयोग किया गया है। अब हम, क्योंकि यहाँ WH वर्ड का प्रयोग किया गया तो क्वेश्चन सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पे हमने सेड टू को चेंज करके आस्क्ड में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसके बाद WH वर्ड यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे लगा दिया। इसके बाद अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट पे आएंगे। यहाँ पे यू सब्जेक्टिव केस है और नंबर 1 पे हम इसी में चेंज करेंगे। इसको किससे चेंज करेंगे, हरी से, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और हरी यहाँ पे क्योंकि नाउन है तो पहले हम इसका पर्सनल प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट पता करेंगे। इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट, तो अब हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया और इसके स्थान पर हमने ही का प्रयोग कर दिया। अब हम क्या करेंगे,
अब वर्ब क्या रखी है, डिड, और आगे क्या रखा है, नॉट, यानी डिड नॉट इस सेंटेंस में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था यदि डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में वर्ब डिड नॉट आई हो तो उसको हम हैड नॉट में कन्वर्ट कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह हमने यहाँ पे हैड लगाया, उसके बाद नॉट लगाया, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, टू स्कूल हमने जैसा है वैसे ही लिख दिया। यस्टरडे, यस्टरडे को मैंने आपको बताया था कि द प्रीवियस डे में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने यहाँ पे द प्रीवियस डे में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अब हम देख लेते हैं सेंटेंस को कैसे ये सेंटेंस कन्वर्ट हुआ। द टीचर आस्क्ड हरी व्हाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे। तो इस तरह से हमने इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। तो यहाँ मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है फ्रेंड्स, दूसरे एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा है आई सेड टू हर हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। इस सेंटेंस को अब हम इनडायरेक्ट फॉर्म में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे ये समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे सेड टू है, वर्ब है, इसको हमें किस में चेंज करना है ये जानने के लिए हम पहले यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही कौन सा शब्द आया हुआ है ये देखेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हु शब्द आया हुआ है तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, WH फैमिली का वर्ड हो गया, इसलिए अब हम यहाँ पर सेड टू को हटा करके क्या करेंगे, आस्क्ड। तो हमने यहाँ पे आस्क्ड का प्रयोग कर दिया है, आई आस्क्ड हर। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाने के बाद कंजंक्शन के रूप में क्या लगाते हैं, अभी अभी मैंने आपको जो रूल बताया था उसमें पूरी तरह से ये क्लियर कर दिया था कि जो WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं उन्हीं को हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि यहाँ पे हु आया है तो इसलिए हमने यहाँ पे हु रख दिया। अब हम क्या करेंगे, सीधे सब्जेक्ट के ऊपर आ जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू को चेंज करेंगे किससे, शी से, क्योंकि यू सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं वे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होते हैं। तो अब हम यहाँ पर यू को चेंज करेंगे ही, हर से। अब यहाँ पे क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट पता करेंगे। इसका सब्जेक्ट हुआ शी। जब हमने यहाँ देखा कि यहाँ भी सब्जेक्ट हो गया और यहाँ भी सब्जेक्ट हो गया, तो अब हम ये वाला सब्जेक्ट उठा करके इसके स्थान पर प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने शी को प्लेस कर दिया। अब हम सीधे वर्ब पे आएंगे। ये तो नंबर 1 पे हमने चेंज किया, इसके बाद नंबर 2 पे हम वर्ब चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इज MR। यदि डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में आई हों तो इनडायरेक्ट में हम उनके स्थान पर वॉज या वर का प्रयोग कर देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर वॉज लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे शी जो नया सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो शी वॉज एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो ये सेंटेंस अब हम आगे चेंज करेंगे। अब यहाँ भी क्या है, वेयर लिखा हुआ है, तो अब वेयर लिखा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन वर्ड है, तो हम ऐसे ही इसको यहाँ पे नीचे प्लेस कर देंगे। अब हम सीधे सब्जेक्ट की ओर मूव करेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू है। यू को फिर अभी जैसे अभी हमने बताया यू को हम हर से चेंज करेंगे। सब्जेक्ट पता क्या है, शी, इसलिए अब हम यहाँ पे फिर से शी लगाएंगे। उसके बाद फिर आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा था तो हमने यहाँ पे इसको वॉज में कन्वर्ट कर दिया। अब हम आ जाएंगे कहाँ पे, कमिंग फ्रॉम। इसमें कोई चेंज नहीं होगा तो हम इसको जो कहते हैं लिख देंगे। तो इस तरह से हमने ये सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया। आई आस्क्ड हर हु शी वॉज एंड वेयर शी वॉज कमिंग फ्रॉम। तो इस तरह से हमने इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही व्हाट इज दिस टूल फॉर, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, सेड माई फ्रेंड टू हिम। अब इस सेंटेंस को हम किस तरह चेंज कर देंगे, ये थोड़ा सा
अलग तरीके से लिखा हुआ है सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच पहले दे रखी है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दे रखी है, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। सबसे पहले ये माई फ्रेंड लिखा है, सैड है टू मी, तो माई फ्रेंड सैड टू मी, इसको इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे WH वर्ड दे रखा है, तो यहाँ पे सैड टू को हटा किसका प्रयोग करते हैं, आस्क्ड का। अब हमने यहाँ पे क्या प्रयोग कर दिया, आस्क्ड। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, फिर क्या करेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमा दे रखा है इसको हम रिमूव कर देते हैं और जो क्वेश्चन वर्ड आया हुआ होता है उसी को हम उसके स्थान पर प्लेस कर देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड को रख दिया। अब हम किस पे आ जाएंगे, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दिस टूल, दिस को दैट में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे दैट टूल हो गया। इसके बाद अब हम वर्ब पे आ जाएंगे, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पर मेन वर्ब है, तो इज आई है यहाँ पर, तो हम इसको वॉज में कन्वर्ट कर देंगे, दैट टूल वॉज फॉर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। ही सेड टू मी व्हाई हैव यू नॉट हेल्प योर फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सेड टू को फिर चेंज करेंगे इन द सेम वे जैसे कि पहले किया था, आस्क्ड में कन्वर्ट कर दिया, आस्क्ड में कन्वर्ट कर दिया। ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। फिर इसके बाद हमने ये जो WH वर्ड दे रखा है वाई, इसी को हमने यहाँ पर इसके स्थान पर प्लेस कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, सीधे सब्जेक्ट की ओर चलेंगे। सब्जेक्ट यू है और यू किससे चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसका और सब्जेक्ट आई हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, तो ये यू सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे मी का आई सब्जेक्टिव केस हो गया, इसलिए हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, आई को प्लेस कर देंगे इसके स्थान पर। फिर अब हम क्या करेंगे, हैव आ रहा है, नॉट आ रहा है, हैज़ और हैव यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में डायरेक्ट नरेशन में आया हो तो हम उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे हैड लगाया, नॉट लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख दी। फिर हम क्या करेंगे, योर को फिर इससे चेंज करेंगे, ये पजेसिव प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का और आई का पजेसिव प्रोनाउन माई हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे माई का प्रयोग कर दिया है। फिर इसके बाद माई फ्रेंड लगा दिया है। अब देख लेते हैं, ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट हेल्प माई फ्रेंड। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने आज सीखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही WH फैमिली के वर्ड्स आए हों तो हम इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर उन्हीं WH फैमिली के वर्ड्स को प्लेस कर देते हैं जो कि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही आए हुए होते हैं। बाकी जो चेंजेस हैं वो चेंजेस एज अर्लियर जैसे पहले हो रहे थे ठीक उसी प्रकार किए जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही हम WH वर्ड इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर जिस कंजंक्शन का प्रयोग हमको करना चाहिए उसका प्रयोग करने के बाद हम सीधे सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। सब्जेक्ट को चेंज करने के बाद में फिर हम वर्ब को चेंज करते हैं। उसके बाद आगे के जो चेंजेस हैं वो पहले की तरह से ही किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो में सीखा कि किस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।